मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे दशा माता की कथा को, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे। राज्य की प्रजा सुखी थी। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। दासी बोली, हाँ महारानी जी, आज के दिन शुभ सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं और इस डोरे को गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल और रानी दमयंती के गले में डोरा देखा तो पूछा कि इतने आभूषण होने के बाद भी तुमने यह डोरा क्यों बांध रखा है? और यह कहते हुए राजा ने डोरा गले से खींचकर फेंक दिया। तब रानी ने डोरा उठाते हुए कहा कि यह दशा माता का डोरा है, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। तभी दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आईं और स्वप्न में राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा चल रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, धीरे धीरे राजा के ठाट बाट, धन धान्य, सुख समृद्धि नष्ट होने लगे। इतनी बुरी दशा हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भेष बदलकर काम मांगने जाना पड़ा। रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वह राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी आगे बढ़ गए। राजा के मित्र का गांव आया। वे मित्र के यहाँ गए तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरा से जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। तभी मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा कि वह बेजान खूंटी हीरे को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे, अतः इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी राजा रात में वहाँ से चले गए। सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के जीवन में अनेक कष्ट आते रहे।